जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने लोगों को दहला दिया है। इस हमले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी 2 पर्यटकों की मौत हो गई, जिनको आतंकियों ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इस हमले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। पर्यटन के लिहाज से बेहद खूबसूरत इलाका जम्मू कश्मीर का पहलगाम मंगलवार को खून से रंग गया, जहां देश और समाज के दुश्मनों ने एक एक कर 26 पर्यटकों को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया, जबकि कई लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। इस आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 2 पर्यटक भी शामिल हैं, जिन्होंने जिंदगी को खुशगवार करने के माहौल में अपनी जान गंवा दी। साथ ही दोनों राज्यों के कई पर्यटक अभी भी वहां फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटक सुशील नथानियल अलीराजपुर जिले में LIC में ब्रांच मैनेजर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए हुए थे, जहां पहलगाम में मंगलवार की दोपहर आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने पहले सुशील को घुटनों पर बिठाया, उसके बाद उन्हें कलमा पढ़ने को मजबूर किया। जब उन्होंने अपना धर्म क्रिश्चियन बताया, तब आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। जानकारी के मुताबिक सुशील की बेटी पर भी गोली चलाई गई, जो उनके पांव में जाकर लगी। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद से प्रदेश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। CM मोहन यादव ने इस हमले पर दुख जताया है। निवासी इंदौर, इनकी दुखद मृत्यु हुई है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये पाकिस्तान के कायराना हथियार एक तरह से हरकत हुई है, और इस घटनाक्रम में जिस प्रकार से देश के अंदर ये वज्रपात जैसा हुआ, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी पाकिस्तान और उसके पिछलग्गुओं की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है, और हमारी सरकार भी बहुत अच्छे प्रकार से प्लान करके इस पर बढ़ रही है। मैं मान के चलता हूँ कि दुख की इस घड़ी में हम सब मृतक परिवार के साथ भी हैं। परिजनों के मुताबिक सुशील इजरायल जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी जेनिफर को लंबे समय के लिए छुट्टी नहीं मिली, इसलिए कश्मीर चले गए। उनका परिवार इंदौर में ही रहता है। सुशील नथानियल की बात करें तो सुशील LIC के रीजनल मैनेजर थे। अलीराजपुर ब्रांच में उनकी पोस्टिंग थी। सुशील की पत्नी इंदौर के सरकारी स्कूल में टीचर है। बेटी गुजरात के एक बैंक में मैनेजर है। बेटा ऑस्टन में अभी पढ़ाई कर रहा है। सुशील इजरायल का प्लान कर रहे थे। पत्नी को लंबी छुट्टी नहीं मिलने पर कश्मीर गए। पहलगाम में आतंकियों की गोली का निशाना बन गए। वहीं पहलगाम हमले में सुशील की मौत के बाद उनके इंदौर निवास पर मातम पसर गया है। कलेक्टर आशीष सिंह समेत कई BJP नेता उनके आवास पर पहुंचे, जहां सभी ने परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कि पहलगाम की जो दुखद घटना हुई है, उसमें इंदौर के जो सुशील जी हैं, उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है। गोली उनको लगी है। हम लोगों ने जब से सूचना आई थी, तब से वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसके टच में है। आज सबसे पहले उनका जो घर है वहाँ पर वीरानगर में जाना हुआ। इसके बाद प्राइम सिटी में जो उनके परिजन रहते हैं वहाँ पर भी मेरा आना हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, जहां पहलगाम में आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद परिजनों के द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिनेश मिरानिया की मौत पर CM साय ने दुख जाहिर किया है और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हाँ, रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मिरानिया ऐसा नाम है, तो उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। उनका जो भी सहयोग होगा, परिवार उनके साथ में है, जो भी होगा शासन से सहयोग हम लोग कर रहे हैं। वहीं कश्मीर में छत्तीसगढ़ के 65 लोगों के फंसे होने की खबर है। सभी फंसे पर्यटक भिलाई और रायपुर के हैं। सभी को श्रीनगर के होटल में ठहराया गया है। CM साय ने कश्मीर में फंसे लोगों से बातचीत की है। साय सरकार लगातार पर्यटकों के संपर्क में है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विरोध भी देखने को मिल रहा है। लोग सड़क पर उतर आए हैं।
लोग आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आतंकी हमले का विरोध देखा गया। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी लोग सड़कों पर दिखाई दिए। हिंदुस्तान में जो भाईचारा आज है, जो मोहब्बत आज है, जो हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, जो हिंदुस्तान विकास के पथ पर अग्रसर है, उसको रोकने के लिए या इनकी बदनीयती है या इनका षड्यंत्र है। इनका षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होगा। वो हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे, तो चारों यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे तो घूमने के लिए वो लोग जम्मू गए हुए थे। एनिवर्सरी थी उनकी कल 22 तारीख की, तो वो लोग एनिवर्सरी के लिए घूमने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे गए तो पहलगांव में आतंकियों ने हमला कर दिया उनके ऊपर। तो जब हम लोगों को न्यूज़ मिला कि ऐसा ऐसा हो गया मिरानिया फैमिली से, तो बहुत दुखद समाचार थी कि वो हॉस्पिटलाइज हैं। लेकिन जब रात में 8 बजे उनको घोषित किया गया कि वो नहीं रहे, तो पूरे अपने मोहल्ले में सन्नाटा छा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानी वो लोग हिंदुओं के ऊपर ही क्यों वार किए। ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है और पूरे देश को झकझोर दिया है इस घटना से। हम सभी को और हम व्यापारीगण पूरे जोर शोर से भारत सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि इन आतंकवादियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको सबक सिखाए और हमारे भारतवासी जो आराम से चैन से अमन से रहना चाहते हैं, कम से कम वो चैन से रहे। पहलगांव में आतंकियों की करना हरकत के खिलाफ देश भर में गम और गुस्से का माहौल है। हर किसी के मन में आतंकियों से बदला लेने की कसक है। साथ ही कश्मीर में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। अब बारी आतंकियों के खून के आंसू रोने की है। उनको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।